बोलिए जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। प्रेमियों, सत्संगियों, सत्संग एक ऐसी भूमि है, ऐसा स्थल है, ऐसी जगह है जहां जीवों के कल्याण के लिए नाना तरह के संकल्प संत महात्मा बना के रखते हैं। जीवों के दुख दर्द के लिए भी बहुत तरह के संकल्प बनाए जाते हैं। और यही वो जगह है जहां संत अपना भेद स्वयं देते हैं। संतों का भेद कोई नहीं जान सकता। जब भी दिया संतों ने अपनी मौज और अपनी मर्जी से जिनको जची उनको दिया। तो सत्संग का उद्देश्य केवल एक नहीं होता, सत्संग का उद्देश्य बहुत बड़ा है। जीवों के कल्याण का ही रास्ता नहीं है, ये मालिक का भेद प्राप्त करने का रास्ता भी है। हम संसार के कामों में, संसार की इच्छाओं में इतना उलझे रहते हैं कि सच्चा सत्संग सुनने की फुर्सत हमको नहीं है। अधिकांश लोग सत्संग का मतलब पूजा पाठ, सत्संग का मतलब कीर्तन, ये बाजीगरी का खेल नहीं है जहां बैठ करके हम भोंपू बजा लें। ये ऐसा स्थान नहीं है कि जहां हम ढोल नगाड़ा बजाएं। सत्संग पावन भूमि है। संसार का जीव, जो संसारी जीव है, वो इन बातों को नहीं समझ सकते। अपने सत्संगी भी जरा सा काल और माया का झकोला आता है, चले जाते हैं, भाग जाते हैं उसमें। कब माया आपको अपने भाव में बहा के ले जाएगी ये आपको पता भी नहीं लगेगा। जो अच्छे सत्संगी होते हैं वो अपने आप को दूर रखते हैं, उस भाव से दूर रखते हैं अपने आप को। संसार में उतना लिप्त होते हैं जितनी आवश्यकता है। ये सत्संगियों के भाव होने चाहिए। लेकिन अक्सर करके देखा गया है, और जब गलतियां हो जाती हैं उसके बाद पीछे मुड़ करके लौटना पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं होता कभी भी। हम जानते ही नहीं इन बातों को। मालिक ने एक बार कहा, तुम लोगों के कर्म ऐसे हैं कि तुम्हें हजार हजार जन्म ले लो तो भी माफी नहीं मिलेगी। जितना धोया जाएगा उतना वापस कूदोगे गंदगी, क्योंकि कूदने की आदत बन रही। संत महात्मा एक रास्ता निकालते हैं ताकि उस रास्ते से लोग जुड़े और लोग उस रास्ते को पकड़े। हम उसे जानते नहीं, हम समझते हैं कि रास्ता, चलो इस सत्संग में आ गए, ये रास्ता मिल गया। वो तो एक सामान्य रास्ता है। अंदर की डोर पकड़ाने के लिए एक अलग विधि अपनाई जाती
अलग तरीका अपनाया जाता है। बाहर से जोड़ने के लिए आप सत्संग स्थल पर आ गए, लेकिन अब अंदर से जोड़ने का रास्ता दूसरा अपनाना पड़ता है। आप सोचते हैं हम भजन पे बैठ गए, हमने साधना पे बैठ गए, कभी बैठे कभी नहीं बैठे, चलो रोजाना भी बैठते हो, तो आपको नहीं मालूम कि अंदर में भजन करेगा क्या, और भजन छोड़ दिया आप घर तो वो होगा क्या। आपके रिश्ते बिखर जाएंगे, टूट जाएंगे, क्योंकि वह गंदगी बर्दाश्त नहीं करता, आपके भीतर की गंदगी को खत्म कर देगा मिनटों। और गंदगी खत्म होती है तो आप सोचते हो कि बस कुछ नहीं हो गया, बस बहुत, ऐसा नहीं। क्योंकि गंदगी में कूदने की जो आदत है वो कैसे जाएगी। एक बार तो वो साफ कर देगा, लेकिन दोबारा अगर गलती से उस गंदगी में आपने हाथ भी बढ़ाया तो हाथ जल जाएगा। फिर तो समस्या हो जाएगी। तो हम इन चीजों को समझते हैं। बहुत वर्षों तक माली ने तपस्या करके, खाली तपस्या से भी काम होने वाला नहीं था, संतों ने बहुत तपस्या की। मालिक की तो अथाह तपस्या है ही, इसके पहले कितने 500 बरस हो गए संतों को आते आते। बहुत मेहनत, बहुत भजन, बहुत तपस्या। लेकिन जब तपस्या से भी काम नहीं बना तो उस कुल मालिक से फरमान लिया, आदेश लिया कि आप आदेश कर दीजिए ताकि दया हो जाए जीवों पे। कोई रास्ता ऐसा निकल जाए। जब वो फरमान नीचे उतरा तो वो एक विधान, फरमान का मतलब है एक आदेश कि अब इस तरीके से काम। वही फरमान है, वही आदेश है, वही विधान बन जाता है। जब वो शब्द ऊपर से नीचे उतरता है तो वो विधान बन जाता है, नियम बन जाता है। प्रकृति को सौंप दिया कि देखिए इस नियम से काम करना है। अब प्रकृति तो उस नियम को लेके बैठ गई। अब जो सत्संगी हमारे उसके विरुद्ध चल रहे हैं तो उन्हें समझाया जाता है, तो जिन्हें समझाया जाता वो नहीं समझते, बाकी चाहे कितना भी समझ लें। क्योंकि सबको एक बात नहीं समझाई थी, सबको सब बातें नहीं समझाई जाती। उनमें से छटनी करके कुछ लोगों को अलग तरीके की कुछ बातें तैयार किया जाता है, समझाया जाता है। आपको क्या करना है, कैसे रहना, क्या करना क्या नहीं करना। नंबर सबका आता है, पर पहले जिनको आदेश हुआ पहले उन्हें तैयार करना, उन्हें समझना, उन्हें समझना। और जब वो समझने को तैयार नहीं होते वहीं से गड़बड़ जाओ। और ये ऐसा खेल हो गया कि जो संभव ही नहीं था। आप सोचिए कि ऐसा विधान गड़बड़ हुआ कि अवतारी शक्तियां जिन्होंने इस धरती पर परिवर्तन के लिए जन्म लिया, ऐसी महान शक्तियां जिन्होंने न जाने मिनटों में क्या से क्या कर, उन्हें भी एक नॉर्मल एक मनुष्य की तरह जीना पड़ रहा, उन्हें चुप होकर के बैठना पड़ा। जब हम प्रकृति के विधान के विरुद्ध काम करते हैं तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। वही कर्म परेशान करते रहे, मालिक ने कितनी बार अपने ऊपर लिए तो वो परेशान। लोग यहाँ आते थे, बहुत तरह की बातें बनाते थे, अरे भाई उम्र हो गई गुरु महाराज की, अब क्या है, शरीर ऐसा हो गया वैसा हो गया। अरे भाई आप क्या जानते हो गया, ये तो हमने मान लिया बात, हमने मान ली बात, पर आपको विधान कहाँ पता है। बहुत कोशिश चल रही थी कि किसी तरह वो विधान सही हो जाए, तो फिर तो ये शरीर वरीर ये सब कुछ है, पर विधान सही हो तब ना। जब तक सही न हो
तब तक तो फिर वो एक सामान्य इंसान की, फिर तो वो अपनी खुद की शक्ति काम में नहीं ले सकते, खुद की ताकत काम लेकर के उसको बहुत बहुत आगे खींचा कि किसी तरह सत्संग हमारे मान जाए। इसलिए तो परिवर्तन इतना विलंब हो। समझाते रहे, चलो भाई खींचो और समझ जाएंगे, और कोई तरीका अपनाओ, जितने तरीके अपना सकते हैं कि इस तरीके से समझ में आ जाए, ऐसे समझ में आ जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। जब कोई रास्ता नहीं बचा समझने और समझाने का, तब जाकर के ये व्यवस्था खराब हुई। अब ये बातें सिर्फ बातों के तरीका है। जो लोग भजन कर लें, सत्संग समझ लें, तो फिर अंदर में वास्तव में पता लगता है कि विधान होता क्या है। तब तक तो सब ऐसे ही चलता है। और सत्संग में और इसमें यहां पर यही फर्क है, यही भेद है। वहां तो आपको तंत्र मंत्र बता दिया जाएगा, वहां तो कुछ और बता दिया जाएगा। आपके तकलीफ हो गई, ये चीनी मिला लो, ये कर लो, वो कर लो, 2 लौंग ले जाओ तो ये कर लो, 2 वो कर लो। ये काल मत है, यहां सिर्फ सत्संग है। यहां कोई कोई आवश्यकता नहीं है कुछ कहने। बहुत सत्संगियों ने अनुभव किया है, संगत में आए, आपने हमसे बात की, आपने अपनी दुख तकलीफ बताई, और हमने कुछ हाँ कहा, ना कहा, कहा न कहा, हो गया काम। कितनी तरह से लोगों ने अनुभव किया, तरह तरह से अनुभव की जाती है। क्यों? यही तो संत मत की खासियत है। कुछ ज्यादा कहने सुनने की आवश्यकता नहीं। बहुत काफिले निकाले, बहुत तरह से मालिक ने समझने और समझाने का रास्ता रखा। सारे सत्संगी जुड़े थे उसी संकल्प से, कोई एक ही बात नहीं है, सब जुड़े थे। और परिवर्तन का अधिकार किस तरीके से और क्या करना, वो कुल मालिक का फैसला है। करने के लिए निमित्त कोई और हो सकता है, लेकिन फैसला कुल मालिक। कितना समय गुजरता गया, सब चीजें चली गई, तो हम ज्यादा कुछ ना कर सके, पर अपने जीवन को तो बदल ही सकते हैं। आप बहुत बड़े ऑफिसर बन जाओगे, आप बहुत बड़े पैसे वाले बन जाओगे, आप कुछ और बन जाओगे, फिर भी क्या हुआ? जीवन की शैली तो वही रहनी है। हो सकता है भजन और छूट जाए, हो सकता है हम और गंदगी लाद ले अपने ऊपर, हो सकता है हम और फंस जाएं किसी चीज। तो विविध तरह की ऐसी चाहना और इच्छा क्यों रखना? मैं आज आपको एक बात फिर बताता हूं। अवतारी शक्तियों के संकल्प बहुत जबरदस्त इस धरती पर उतारे गए। जय गुरुदेव। आपने समझ नहीं सकते, बहुत जबरदस्त। ऐसे संकल्प माली ने उतारे थे।
जैसे पारस, कहावत है कि एक पारस पत्थर होता है जिसको लोहे के लगा दो सोना बन जाए। ऐसा संस्कार किया गया था कि इन बच्चों के अंदर वो भाव भर दिया जाए। इन बच्चों में वो भाव भर दिया जाए और ये उस संकल्प के घेरे में आ जाए तो इनकी बुद्धि ऑटोमेटिक इस जबरदस्त हो जाए तो लोगों को, दुनिया वालों को देख करके लगता है भाई ये सत्संग है क्या। दुनिया वाले तो गुरु महाराज ने कहा था भागेंगे आपके पीछे। तुम थोड़ा सा मेरा काम करो, मेरी बात मान के तो देखो, दुनिया वाले तुम्हें ढूंढ ढूंढ करके पूछेंगे। ये कहा था मालिक ने। और अब हो गया उल्टा, हम दुनिया वालों के पीछे भाग। वो बहुत अच्छा है देखो, वो बहुत अच्छा है देखो, देखो हमारी संगत में ये तकलीफ है देखो, जिन्होंने अपनाया उनके ये हो गया, उनके ये हो गया, उनके ये काम नहीं हुए, उनके ये काम अटक गए। उल्टा चल रहा है। भारी समस्या। ये अवतारी शक्तियों के संकल्प सिर्फ एक दो लोगों से जुड़े हुए थे, सिर्फ एक दो लोगों से। ज्यादा लोग नहीं थे उससे जुड़े, बाकी फिर जुड़ते जाते हैं। जैसे माला का मणिया है, शुरुआत एक दो से होती है, फिर जुड़ते जाते हैं, वो अलग बात है। इसलिए बड़ी भारी कोशिश की गई कि ये दो चार लोग सही हो जाए, पर हमारे दो चार लोगों ने उस संकल्प को खराब। आज तक बच्चे परेशान हैं, आज तक बच्चे दुखी हैं, और उनमें चाहो तो बुद्धि नहीं आएगी, नहीं आएगी वो बुद्धि। शिक्षा देने से, खाली बोलने से बुद्धि नहीं आती। बुद्धि तो जब अंदर में प्रकृति को आदेश दिया जाता है, वो आपकी बुद्धि को चमका देती। खाली शब्द कह दिया हमने और बुद्धि आ जाए, ऐसा होता है क्या कभी? उसके लिए अलग तरह की मेहनत करनी होती है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो समझने की है, हमारी संगत में समझाने की है। बरसों हो गए मुझे इस तरह की रचना को अंदर में देखते देखते कि क्या हो रहा है। हम भी दुखी, हम भी परेशान। ऐसा थोड़ी है कि हमारे कोई तकलीफ नहीं होती, हमारे कोई बीमारी नहीं होती, हमारे कुछ होता नहीं। जब कर्म आते हैं सब होता है। कई लोग संसार वाले भी आते हैं कि अरे भाई आप तो सत्संगी हो, आपको तो कुछ होना ही नहीं चाहिए। हमने शरीर की खाली साधना की होती कि शरीर को सही रखो, बाकी सब चीजें हटा दो तो कुछ नहीं होता। हमारा संकल्प तो कुछ और है, देह तो निमित्त है। ये तो कर्म अधीन है, और कर्म कहां से आ रहे, क्या हो रहा, क्या जानते हो? संत साध महात्मा उन सब कर्मों को देख करके भी चुप हो जाते हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि जहां से आ रहे वो जगह तो ठीक करनी। पर समय से अगर हमको होश ना आए तो सब कुछ करके भी जीवन बर्बाद हो जाए।
तो उठा पटक भी उतनी ही जरूरी होती है, झाड़ फुंकार भी उतनी ही जरूरी होती है जितना ज्ञान जरूरी है, जितना शिक्षा जरूरी। दुर्भाग्य है तो सिर्फ एक कि मालिक का जो संकल्प था, जो हमारे आंखों के सामने था, वो नहीं। देखिए, मालिक सब सामने थे हमारे, तो बाहर की आंखों से वो दिखाई देते थे, बाहर के कानों से उनकी आवाज सुनाई देती थी। तो हम बाहर का आदेश जो देंगे, कम से कम वो तो मानते, उससे हम वंचित हो गए। अंदर से तो हम जुड़े नहीं, अंदर का कान खोला नहीं, तो अंदर का आदेश तो हमें पता ही नहीं लगेगा। लेकिन कम से कम हम बाहर में उनके मूर्त रूप से जुड़े हुए थे, उससे आज हम वंचित हो गए। और वो बहुत बड़ी बात है, वो बहुत बड़ा संकल्प है, क्योंकि बाहर से इतनी बड़ी संगत है, सब जुड़े थे। अब अंदर से तो कोई कोई जुड़ेगा, और बाहर से सब जुड़े थे। तो एक तो उस पूरी संगत में दो चार को समझ आए, और एक पूरी संगत में एक बात सबको समझ आए, तो बड़ा फर्क हो गया। बस यही कारण है, यही कारण है कि आज हम उन चीजों से वंचित हो गए। जो बाहर का आदेश था उससे वंचित हो गए, बाहर की सेवा से हम वंचित हो गए, बाहर के दर्शन से हम वंचित हो गए, और वो बहुत बड़ा है। लोग कहते हैं सूक्ष्म रूप में मालिक रहते हैं। अरे मालिक तो सूक्ष्म रूप में हमेशा रहते हैं। जब वो देह थी तब भी सूक्ष्म रूप में थे। वो सूक्ष्म रूप अपना काम करता है, अंदर का जो भेद है वो अपना काम करता है। अंदर का जो रूप है मालिक का, वो हमेशा काम करता है, वो थोड़ी कोई चला जाता है। लेकिन बाहर की सेवा से हम वंचित हो गए। अब उनके आदेश के निमित्त ही हमने छोटी छोटी सबने अपनी अपनी तरीका ढूंढ लिया कि भाई चलो हम कहीं ना कहीं मालिक के निमित्त थोड़ा सेवा बन जाए हमारी। वो सेवा मालिक के लिए नहीं है, वो हमारे लिए। कहीं थोड़ी सेवा बन जाए हमारी, तो हमारी गृहस्थी ठीक हो जाए, हमारे जीवन की दुख तकलीफ ठीक हो जाए, हमारे दुख दर्द ठीक हो जाए, हम थोड़ा ठीक हो जाए। तो लोगों ने अलग अलग तरीके से अपना अपनी जगह पर जो जैसे जहां जैसे मौका मिला, वो अपनी सेवा में लोग, जिनका मन है, जिनके भाव है, वो अपनी सेवा लोग दे रहे। उसी के निमित्त हमने भी संकल्प किया, तो ये संगत तैयार हो गई, यहाँ आश्रम बन गया, ये तैयार हो गया। जय गुरुदेव। वो निमित्त है। अब उस निमित्त से अगर हम लाभ न उठा पाए तो यह हमारा दुर्भाग्य है। तो अपने जीवन के कल्याण का रास्ता भी हमें सोचना चाहिए। हमें बाहर से भी जुड़ो, और कोशिश हो सके तो कुछ साधना करोगे तो भीतर से भी जुड़ जाओ। जुड़ना दोनों तरह से है। बाहर से ही मजबूती नहीं आई तो अंदर से कैसे पकड़ोगे? बाहर ही हमारी डुलमिल डुलमिल डुलमिल, इधर भटके उधर भटके, बाहरी ऐसी स्थिति है, तो अंदर का क्या होगा? हम नहीं पकड़ सकते, वो हमें पकड़ के रखते। हम तो भाग जाएंगे एक सेकंड में, एक माया के झकोले में चले जाएंगे। मैंने बहुत सत्संगियों को अनुभव किया, महात्मा हमें पकड़ के रखते हैं। बीच में ढील देते हैं थोड़ी थोड़ी शिक्षा देने के, अगर भाव हमारे खराब होने लगेंगे, उसी ढील में अगर भाव खराब होने लगेंगे तो छोड़ देंगे। तो चलो ठोकर क्या क्या हो, फिर ठोकर लगेगी बहुत तगड़ी। प्रेमियों, सत्संगियों, जीवन को अगर बनाना है, जीवन को अगर समझना है,
तो मालिक के सच्चे संकल्प के अंदर आ जाइए। जय गुरुदेव। अपने आप को इस ढंग से तैयार करिए। आपकी दुख तकलीफ तो छोटी छोटी सी, आपको मालूम है, सब यहाँ सब 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 सुनाई होती है, सब सुनी जाती है। लोग झंडे के पास आकर के बोल देते हैं, लोग मालिक के वहां जो तस्वीर है उसके सामने आके बोल देते हैं, लोग मिट्टी उठा लेते हैं, तरह तरह से वीडियो कॉल में हमको बोल दिया, कभी कुछ हो गया, नाना तरह, क्योंकि वो घेरा है संकल्प का। संकल्प के घेरे के कारण सब काम होता है। तो ये सब होते हुए भी अपने सत्संग को गहराई से समझो। सच्चाई को समझें, सत्संग को समझें, अपने भजन क्या है, क्यों हमें ये सब दिया गया, ये सब चीजें हम समझें। और घड़ी दो घड़ी जो संकल्प मालिक ने दिया है सत्संग का, भजन का, वो हमें नियमित जरूर करना चाहिए। एक बार आदत हो जाएगी तो वो तो फिर चैन नहीं पड़ता, वो काम सब करे भी नहीं। तो अपना बहुत सारे संगी कभी कभी इधर उधर छटक जाते हैं, उन्हें चेताया जाता है, समझाया जाता है, बाहर से भी अंदर से भी, पर फिर भी जब नहीं समझेंगे तो फिर समस्याएं होंगी। तो हम ये सब, कितनी दुख आ जाए, कितनी तकलीफ आ जाए, घर है, गृहस्थी है, कोई बात नहीं, हम अपना रास्ता न छोड़े। अरे भाई, ये सोचने की बात है, जिस रास्ते को हमने पकड़ लिया क्यों छोड़े भाई? और चीजें तो हम नहीं छोड़ते, तो जो अच्छा रास्ता हमने पकड़ लिया उसे क्यों छोड़े? अगर ये मन में एक दृढ़ता का भाव अगर आप ले लेंगे तो माया के झकोले आएंगे और चले जाएंगे। वो आप पे मन पे प्रभाव नहीं डाल सकते फिर ज्यादा। तो अपने आप को बिल्कुल हमेशा सजग रह करके संसार और परमार्थ में चलना चाहिए। कोई छोटा हो चाहे बड़ा हो, नया हो चाहे पुराना हो। कई बार संसार में बड़े झटके लगते हैं और हम उसमें परेशान हो जाते हैं, पर अगर हम ऐसे समय पर थोड़ा सा बुद्धि विवेक से काम लें और जो सत्संगी हमारे शुभ चिंतक होते हैं उनसे बात करनी चाहिए, तो उसका रास्ता सरल हो जाता है, मन से हल्का हो जाता है। झटका तो लगता है लेकिन फिर भी मन हल्का हो जाता है। तो साधना अपने जीवन का मूल है। इसी से हमारा जीवन का कल्याण होगा। और बहुत बार देखा गया, कई लोग अपने सत्संगी भी तंत्र मंत्र के चक्कर में फंस जाते। अरे भाई, काय का तंत्र, काय का मंत्र, आप जानते ही नहीं है। मैंने कितने सत्संग में कितनी बार समझाया है, भगवान शंकर का त्रिशूल है, उस त्रिशूल के तीन तीन डंडियां होती हैं, एक तरफ तीन होती हैं, तीन।
एक बीच में और ऐसे दोनों तरफ एक तिलक की तरह, 3। और वो इसलिए होती है कि त्रिगुणात्मक माया को नाश करने वाला। और यंत्र, तंत्र और मंत्र, इन सब का खजाना शिव के पास, उसके आगे नहीं है कुछ। इसलिए संसार में जो ये सारी चीजें होती हैं, ये सब हमारे पुराणों में बहुत लिखा है। अब लोग तामसिक साधना जो करते हैं वो ये सब काम करते हैं, वो तामसिक साधना। राजसिक साधना वाले नहीं करेंगे कभी, उनका अलग हिसाब। सात्विक साधना वाले नहीं करेंगे कभी, लेकिन तामसिक साधना वाले करते। राक्षसी साधना वाले करते, तामसिक साधना राक्षसी। तो राक्षसी प्रवृत्ति आएगी आप में, ईर्ष्या, द्वेष, दूसरे की बुराई, दूसरे को मारना, ये तामसिक भाव आएंगे। और जब तामसिक भाव जितने अंदर में इकट्ठा दूसरों के लिए करोगे तो अंदर में इकट्ठे वो आपके हो जाएंगे, और जब आपके अंदर में इकट्ठे हो जाएंगे वो आपको ही खाएंगे, क्योंकि तमोगुण आपने इकट्ठा कर ली। ये हम जानते हैं। ये सारी चीजें सिर्फ बाहर की जितनी चीजें हैं ये सब कुछ भी नहीं। 3 लोग ब्रह्मांड में गुरु से बड़ा न कोई, करता कुछ न कर सके जो गुरु करे सो। जय गुरुदेव। बिल्कुल साफ शब्दों में कहा गया है, 3 लोग, ब्रह्मा विष्णु महेश के 3 लोग। तो जब शिव कुछ नहीं है, ब्रह्मा जी जो है वो उपासना कांड है सारा, वो कुछ नहीं, विष्णु जो सबकी पालन पोषण करता है वो कुछ नहीं, फिर भी हम फंस रहे इधर उधर इधर उधर इधर। हमें हंसी आती है। अच्छा, कहां गई भाई आपकी बुद्धि जब दूसरा आया कोई आदमी कि आपके घर के अंदर तो देखो इतना खजाना पड़ा है। अरे भाई, तो तुम्हारी इस देह में जो खजाना पड़ा है उसको तो ले ले। जो नाम रूपी खजाना अंदर में पड़ा हमारी मन के अंदर, जो गुरु के ने दिया, वो तो हम लेंगे नहीं। घर तो असली ये मन मंदिर, ये देह जो है आपका, ये है। आप लगे अपने दो चूना पत्थर का जो मकान बना करके रखा, उसको खोदना है कि भैया कहां मिल जाए कुछ, और मिल भी गया तो किस काम का? आपकी मेहनत का, आपकी तपस्या का है क्या? न जाने कहां चला जाए, फिर क्या हो जाए। पर देखिए, जरा सा किसी ने बोला और हमारी बुद्धि ऐसी, जैसे 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 4000 वोल्ट का जो है ना बल्ब जल गया हमारी बुद्धि के अंदर। बहुत तेज हो जाती है बुद्धि और ढूंढने लगती है सब कुछ। अच्छा, सोना मिला नहीं उसके पहले तो हमारा मन नाचने लगता है। बहुत सत्संगियों की बुद्धि देखी मैंने। और बड़े बड़े तांत्रिकों को फिर बाद में मार खाते देखा। गुरु महाराज ने सुनाया था एक दिन, ये खुद ने सुनाया था एक दिन। वो बातें याद आती है मुझे, हमने सुनी है खुद ने। एक दिन तो गुरु महाराज सुना रहे थे कि एक तांत्रिक था जो बैठा बैठा जाने क्या कर रहा था, वो किसी के लिए किसी का बुरा कर रहा था। मालिक गुजर रहे थे उधर से, रुके थे। अरे तांत्रिक जी क्या कर रहे हो? अरे बोले बाबा भाग जा तू छोरे भाग जा, तू नहीं समझेगा इन बातों को, तेरे आने से गड़बड़ होता है। बोले मेरे आने से गड़बड़ होता है? हाँ। बोले बहुत गड़बड़ होती है, तेरी परछाई कुछ ठीक नहीं दिख रही मुझे, तू जा। अब उसका तो काम रुक रहा है, अब मालिक की तो दृष्टि ऐसी। अरे भाई क्यों बुरा कर रहे, क्यों ये कर रहे, क्यों वो कर रहे, नहीं समझा। बोले तांत्रिक जी कोई आपके कुछ कर देगा तो? बोले मेरे क्या कर देगा, मैं करता हूं सबका।
अच्छी बात है तांत्रिक। मालिक सुना रहे थे कि दूसरे दिन एक तांत्रिक और आ गया। बोले क्या हुआ? बोले अरे ये सारा बिगाड़ रहा है, ये पहले वाला तांत्रिक, तो इसका तंत्र सफल नहीं होना चाहिए। तो फिर क्या किया जाए? तो उसने नीचे टट्टी की जगह पर एक फोड़ा कर दिया उसकी। अब जब वहां फोड़ा हो गया तो वो बैठ करके साधना ही नहीं कर पाए। अब साधना नहीं करे तो फिर वो तंत्र सफल नहीं हो। गुरु महाराज सुना रहे थे कि वो नाच नाच के उठ के नाचे, बैठा नहीं जाए। अब मालिक उधर से गुजरे, उन्होंने कहा कि अरे तांत्रिक महाराज जी बैठो तो सही, क्या हुआ? अरे बोले साला इसने गड़बड़ कर दिया मेरे। क्या कर दिया? बोले नीचे फोड़ा हो गया, अब बैठा नहीं जा रहा। बोले तो ये 7 दिन की साधना कैसे करोगे? अरे बोले इसने खराब कर दिया। तो मालिक सुना रहे थे, बोले ये ऐसे होता है, तू कुछ सोचे, ये कुछ सोचे, वो कुछ सोचे, मैं कुछ और सोचूं, हम पड़े इस संसार के पछड़े में। ये तंत्र, वो मंत्र, इसने ये कर दिया, इसने ये कर दिया, इसने मेरे घर के बाहर ये डाल दिया, इसने मेरे वो डाल दिया। हमने भी पूरा जीवन जिया, हमने तो कभी सोचा ही भाई तेरी तू जाने जो करे। तो गुरु भक्ति से बड़ी कोई चीज नहीं। इन सब चीजों को आप छोड़ दो। मैंने तो बड़े बड़े तंत्र मंत्र के उपाय बताए हैं पहले। अब आपको पता होना चाहिए कि 1986 में मैंने भी एक ऐसे ही कुछ बता दिया था एक बार सत्संगों को, और उनकी बुद्धि बहक गई और वो आश्रम पर जाकर के बोलने लगे, अरे बोले ये भी तंत्र साधना करता है। फिर वो एक बड़े तिवारी जी थे, उन्होंने कहा अरे इसने तो कालनेमी को सिद्ध कर रखा, तुम्हें पता ही नहीं है क्या चीज। अच्छा, मैंने कहा भाई आप कह रहे मैंने कालनेमी को सिद्ध कर रखा, मुझे खुद को ही पता नहीं कि मैंने किसको सिद्ध कर रखा है। बड़ी बातें होती हैं। अच्छा, हमने तो ये सोचा था भाई कई सत्संगी परेशान से थे, हमें पता है कि भाई क्या चल रहा है क्या नहीं। हमने कहा चलो थोड़ा सा उपाय बता देते। अब भक्ति तो हमने कहा नहीं कि छोड़ दो, पर अब ऐसे ही थोड़ा सा, पर बड़ा बखेड़ा। तो दरअसल क्या है कि काल का काम है लड़ाई कराना, झगड़ा कराना, माया का काम है भेदभाव पैदा करना। और जो सच्चे सत्संगी होते हैं वो अपनी असली डोर को पकड़ के रखते हैं और ये बाजीगरी की खेलों से दूर रहते हैं। हमेशा याद रखो, कर्म प्रधान विश्व रचिरा का, जो जस करी तस फल चाखा। एक सेठ जी हमारे यहीं जयपुर में, एक सेठ जी मकान बना रहे और 2 साल हो गए, और 3 साल हो गए शायद, 3 या 4 साल। वो एक जना आता है वास्तु वाला, वो कहता है ये गलत बनाया है, वो उसको पूरा तोड़वा देते हैं और फिर दोबारा बनाते हैं, और फिर दूसरा आता है, फिर वो कहता है ये वास्तु है ही नहीं, और कम से कम 3 बार मकान तोड़वा दिया। अरे भाई इतना पैसा तुम किसी गरीब को दे देते। बड़ा खेल है विचित्र। तो प्रेमियों सत्संगियों बहुत बार पूछते हैं, कई सत्संगी हमारे भी पूछते रहते हैं कि ये किसने ये कर दिया क्या, इसने वो कर दिया क्या, अरे क्यों झमेले में फंसते हो। करने को बहुत कुछ, मुझे सब आता है, ये बता देता हूं मैं, सब आता है, सब मिनटों में सब कर सकता है। लेकिन भाई हम जिस रास्ते पर मालिक ने दिया हम उसको पकड़ के रखेंगे। इन चीजों में मुझे फंसना थोड़ा ही।
तो ये चीजें सब समझनी चाहिए, आपको भी समझनी चाहिए। चलो समय हो गया। अरे बारिश वारिश हो रही है कि नहीं हो रही है? हो रही है दादा। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। क्या 2-4 सेकंड हमारे जब की, कभी कोई बोलता है कभी कोई बोलता है। एक दिन बोलता है, दूसरे दिन फिर मैसेज आ जाता है, संदेश आ जाता है कि दादा हो गई। चलो भाई, तो अब देखो तुम लोगों की बातें भी पूरी होने लगी है कि नहीं? थोड़ा और अपने आप को साधक की तरह तैयार करोगे तो बहुत सी चीजें समझ में आएंगी। जय गुरुदेव। बोलिए जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।